नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम में जिसका नाम है डायबिटिक रेटिनोपैथी। मैं हूं आपका होस्ट मनीष श्रीवास्तव और आज हमारे साथ हैं नेत्र रोग एवं रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर सौरभ निगम जी। आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी पर। डॉक्टर सौरभ निगम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मनीष जी और नमस्कार सभी श्रोताओं को। डॉक्टर सौरभ जी, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है। जी ज़रूर मनीष जी। मधुमेह रेटिनोपैथी या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी एक नेत्र रोग है जो लंबे समय तक डायबिटीज़ रहने के कारण आंखों की रेटिना को प्रभावित करता है। रेटिना हमारी आंख का वह हिस्सा है जो प्रकाश को महसूस करता है और उसे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अगर डायबिटीज़ को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया जाता तो रेटिना की रक्त वाहिकाएँ कमज़ोर हो जाती हैं और इससे दृष्टि की समस्याएं हो सकती हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी मुख्यतः 3 चरण में होती है। शुरुआती चरण में इसे हम बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी और उसके बाद आता है लेट स्टेजेस जिसमें हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी और एडवांस स्टेजेस में मुख्यतः कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिसमें हम रेटिना डिटैचमेंट, ग्लूकोमा और विट्रस हेमरेज देखते हैं। यह सुनने में तो काफ़ी गंभीर लगता है। क्या इसके लक्षणों को भी पहचाना जा सकता है? जी बिल्कुल, कुछ लक्षण को से इस रोग की पहचान की जा सकती है, जैसे धुंधला दिखना, दृष्टि में तैरते हुए धब्बे या फ्लोटर्स दिखाई देना, रात में देखने में कठिनाई और रंगों को पहचानने में समस्या होना। हालांकि शुरुआत में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, इसलिए नियमित नेत्र परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर सौरभ जी, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे कितनी बार आंखों की जांच करानी चाहिए? जी मनीष जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ है उन्हें साल में एक बार तो अपना नेत्र परीक्षण जरूर कराना चाहिए। अगर डॉक्टर को कोई समस्या नजर आती है तो वह परीक्षण की आवृत्ति बढ़ा सकता है, जैसे कि 6 महीने में। तो क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज आज के समय में संभव है? जी बिल्कुल, डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज बिल्कुल संभव है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं अगर ये शुरुआत में पकड़ा जाए तो शुरुआती स्टेजेस में, जैसे मैंने आप सबको बताया था, तो इसमें शुरुआती स्टेजेस में लेज़र दवाइयाँ और इंजेक्शन, जिसे हम इंट्राविट्रेल इंजेक्शंस बोलते हैं, उसका इस्तेमाल होता है और उससे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेट स्टेजेस में सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन बचता है, लेकिन इसका सबसे प्रभावी तरीका डायबिटीज़ को नियंत्रित रखना है। तो नियमित रूप से आप व्यायाम करिए, संतुलित आहार लीजिए और डायबिटीज़ की दवाइयों को समय पर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सौरभ जी, ये नेत्र रोगों से बचाव के लिए आप श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, इस बीमारी में मनीष जी बचाव ही सबसे ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले तो अपना ब्लड शुगर को नियमित तौर पर आप जांच करवाएं और इसे नियंत्रित रखें। धूम्रपान बिल्कुल ना करें। साथ ही अपने रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर भी नज़र रखें। नियमित नेत्र परीक्षण भी बहुत आवश्यक है ताकि किसी भी समस्या का समय पर पता चल सके। बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब ने आज हमारे सभी श्रोताओं को दिया है और हमारे श्रोताओं को ये जानकर निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो श्रोताओं, आपने सुना है कि कैसे आप मधुमेह रेटिनोपैथी से बच सकते हैं। नियमित परीक्षण और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सौरभ जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी। मुझे खुशी है कि मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे अपनी जानकारी साझा कर सका हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी चर्चा से लाभ अवश्य हुआ होगा। तो आप भी रायबरेली के इंदिरा नगर में डॉक्टर सौरभ जी की क्लिनिक में संपर्क कर सकते हैं। अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्कार। यह 90.4 FM रेडियो RBL इंडिया